यस फ्रेंड्स, आपका कोई डाउट हो अबाउट द इंट्रोडक्शन तो मुझसे जरूर बातें करें। शुभम भाई, आर्यन, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, दिव्या, दिया, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बेटा, अमृता, करण भाई, राम राम सर। जय झूलेलाल सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा, हरिओम सर। हरिओम बेटा, पलक बच्चा, जय 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 जिनेन्द्र बेटा। पलक, तू लास्ट लेक्चर में नहीं थी बेटा? पलक, सर, एडमिशन फॉर्म देने के लिए कॉलेज में गई थी तो आते आते लेट हो गया इसलिए नहीं आई। फिर तूने नहीं लेक्चर किया अटेंड। पहला वाला लेक्चर देखा? नो सर, अभी देखूंगी। हाँ, तो बेटा वो पहले होना चाहिए। 11 चला है उसके लेक्चर है कुछ। ठीक है बेटा, तो समझने में तकलीफ पड़ती है अगर जो पहला लेक्चर ही अपना मिस होता है ना। नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं हूँ, वो लेक्चर भी देख लेना, आज का भी देखना, नथिंग रॉन्ग। रेना, सोमिया, स्नेहा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बच्चा, जय माता दी सर। जय माता दी। किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए बच्चा, बिफोर आई प्रोसीड। क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, एक पॉइंट सिखाया था, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, और उसके बाद मैंने कुछ एंट्रीज भी लिया था। तो कोई आपको डाउट हो तो यस, एनीबडी, एनी डाउट? अमृता बच्चा, नो सर। ठीक है बेटा, तो मैं आगे चलूंगा। अपना जो भी डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में किया था उसको आगे बढ़ाऊंगा। बेटा, मेरा मुद्दा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब अपने को एसेट का वैल्यू कम करते जाने का, क्योंकि अपन एसेट यूज कर रहे हैं तो अपन एसेट का वैल्यू कम करते जाएंगे, क्योंकि एसेट अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज द रियलिटी। अब डेप्रीशिएशन हम चार्ज तो करेंगे, देयर आर वेरियस मेथड्स। मतलब डेप्रीशिएशन हम कैसे गिनेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर वेरियस मेथड्स। बेटा, अपने सिलेबस में अपने को दो मेथड को ध्यान में रखना है। देयर आर मेनी मेथड्स एज सच। सीए वगैरह में आगे चल के भी बहुत सी मेथड आएगी। इन 11th I am at present concerned with two methods. क्या नाम है ये मेथड का, जरा सुनो। वन इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जरा रिपीट करते जाना मेरे शब्द को। आर्यन भाई, रीना, हाँ जी सर। नेहा, जो लोग भी है, यश, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, क्या मालूम पड़ता है, इट इज गोइंग वेल। वन इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड इज reducing balance method.
Repeat. First is fixed installment method. First is fixed installment method. Second is reducing balance method. Second is reducing balance method. यस भाई आप रिपीट करो. First is fixed installment method. First is fixed installment method. Second is reducing balance method. Reducing balance method. अमृता बच्चा. Fixed installment method, reducing balance method. सोनिया. First is fixed installment method. Second is reducing balance method. अभी मुझे इसके ऊपर भाषण शुरू करना है इन डिटेल. The first method, as you can see, it is fixed installment method. बेटा जरा 10 मिनट मुझे चाहिए, जरा ध्यान से सुनना. Fixed installment method. फिक्स का मतलब होता है सेम, नो चेंज. और इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ होता है अमाउंट. मतलब जरा मैं वापस पढ़ता हूँ मेरी स्टाइल में. फिक्स अमाउंट. इंस्टॉलमेंट की जगह पे मैंने क्या पढ़ा आर्यन भाई? अमाउंट पढ़ा. कहिएगा. अमृता बच्चा, सोमिया, रेना. Fixed amount, fixed installment. Installment means what I said. In small parts. Amount. Installment means what I said. Amount. Amount. और fixed का मतलब क्या? Fixed एकदम. Same. Sorry. No change. मैंने लिखा देखो ना स्क्रीन के ऊपर. क्लियर दिखता है कि नहीं बेटा? हेलो. हेलो. हाँ स्क्रीन पे दिखता है ना बेटा? हाँ हाँ सर दिख रहा है. फिक्स का मतलब क्या सुना है मैंने? सेम, नो चेंज. मतलब सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज. मतलब सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज. सेम अमाउंट ऑफ depreciation is to be charged without any change. जो भी आप नक्की कर लो अमाउंट के भाई अपने को इतना अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो बस सेम अमाउंट चार्ज आप करोगे. देयर इज नो चेंज. फॉर एग्जांपल मैं एक हल्का सा उदाहरण देता हूँ. बच्चा मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है, जरा देखना. कॉस्ट उसका है सब मिला के इवन छोटा मोटा जो भी खर्चा, टोटल कॉस्ट मान लो बेटा 50,000. और मैं इसके ऊपर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि FIM डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. बेटा कंप्यूटर 3-4 साल में खत्म हो जाता है, अच्छे ढंग से चला है 5 साल चल जाएगा. बाद में अपन चलाते तो चलाना पड़ता है, ऐसे ही चलाना पड़ता है. हमारे पास एक तो कंप्यूटर पड़े बेटा जूने एसर वगैरह कंपनी के. बेटा वो 7-8 साल हो गया होगा, लेकिन अभी इस हालत में चल रहे हैं, जबरदस्ती चला रहे हैं. अभी की कोई भी नई चीज उसके ऊपर लोड नहीं हो सकती है, नया सॉफ्टवेयर उस पर नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर वगैरह दिया है वो ये सब चीज को बराबर मैच नहीं करता. तो अभी क्या करने का, जो जैसे चलता है ऐसे चलाओ, दैट्स इट. जो एक और स्लो चलता है, रिपेयरिंग ज्यादा मांगता, तो मोरलेस हम लोग निकालने के मूड में है. और वो लेने वाला भी कोई नहीं मिलता जनरली. ऐसी खटारा चीज को कौन लेगा? मतलब हमको भंगार में बेचना पड़ता है. भंगार बोलेगा तो वन वर्ड कीप इन माइंड, स्क्रैप. रिपीट, स्क्रैप. भंगार कौन लेगा ना बेटा? कोई भी लेगा, उसके माथे पे तो टेंशन है. चलता है तो कोई भी ले लेगा, थोड़ा पैसा आएगा. लेकिन अभी इसका तो कैसा जो आएगा आपको मिल गया समझ लो, उसने लिया वो भी मेहरबानी समझना.
to the point. 20% depreciation, 20% यानी 10% का डबल, 10% यानी remove 10, तो 50,000 का 10% बोलेंगे तो बेटा 5,000, 5,000, डबल कर 10,000, तो 10,000 डेप्रीशिएशन चार्ज करने का देख लो बेटा। 10,000 का डेप्रीशिएशन मान लो दिस इज ईयर, फर्स्ट ईयर, ओके। फिर सेकंड ईयर की मेरे को बात करेंगे, डेप्रीशिएशन फॉर सेकंड ईयर, ओके 20%, सेम अमाउंट बेटा, सेम अमाउंट बोलेगा तो 10,000. 10,000, it is same बच्चा। 20% you have to calculate on cost 50,000, तो आप देखो ना सेम का सेम अपने को 20% गिनना है, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज ऑन 50,000, देख लो बेटा। दूसरे साल भी वही, तो कि 10,000 और ये हो गया 30,000। आप मुझे पूछेंगे सर थर्ड ईयर क्या करोगे? अरे क्या करने का, अभी तो तू भी समझ गया होगा। थर्ड ईयर आजा बच्चा, डेप्रीशिएशन बोल बच्चा, अभी मैं लिखूंगा फटफट, कितना बोलू, बोल डेप्रीशिएशन 20,000, है ना। फिर फोर्थ ईयर बोल बेटा, डेप्रीशिएशन का अमाउंट बोल बेटा। 10,000. आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम अमाउंट। जानबूझ के मैंने हल्का फुल्का क्वेश्चन लिया है, और हाँ आखिरी एक साल भी मेरे को गिन लेने दे ताकि मेरा काम समाप्त हो जाए। डेप्रीशिएशन फॉर फिफ्थ ईयर, सेम अमाउंट यू सी, एंड फाइनली इट इज नील। आप देख रहे हो एक हल्का फुल्का उदाहरण आपके सामने है, आप बराबर नोटिस करो। डेप्रीशिएशन अमाउंट रिमेन सेम, हर साल एक ही अमाउंट है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? Fixed installment. मतलब आप सेम अमाउंट का डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे एवरी ईयर विदाउट मेकिंग एनी चेंज। ऐसा नहीं कि एक बार 10,000 ले लिया, फिर सर का मूड आ गया तो सर ने 20,000 ले लिया, कभी 15,000, ऐसा नहीं चलेगा। इसका नाम ही है बेटा, मेथड का क्या नाम है? Fixed installment method. फिक्स मतलब Same amount, सेम, no change. नो चेंज। और इंस्टॉलमेंट मतलब Amount. अमाउंट, तो सेम अमाउंट आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। आपने देखा कि ये देखो 10,000, 10,000। अभी एक दो शब्द मुझे आपको देना है बेटा। डेप्रीशिएशन माइनस किया, आपके सामने देख लो, डेप्रीशिएशन माइनस किया तो क्या 40,000 आया, फिर डेप्रीशिएशन माइनस किया 30,000 आया, फिर डेप्रीशिएशन माइनस किया 20,000। बेटा एक शब्द दे रहा हूं, रिटर्न डाउन वैल्यू, चिल्ला Written down value. 3 बार और, Down value. Written down value. Written down value. अमृता 3 बार, Written down value, written down value, written down value. अब सुनो, रिटर्न डाउन वैल्यू किसको बोलते हैं बेटा? शॉर्ट में इसको मैं WDV बोल रहा हूं। क्या बोला बच्चा? WDV. फुल फॉर्म बोल, Written down value. है ना। शॉर्ट में क्या बोलने का? WDV. WDV। WDV कैसे मिलता है बेटा? तो कि सर जी आपने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया और उसके बाद में जो वैल्यू आई उसको बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच वी गेट आफ्टर डिडक्टिंग After depreciation. Return down value means the value which we get after depreciation.
आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, after deducting depreciation. माइनस करने का। शुभम भाई जरा बोलिए ना, WDV का फुल फॉर्म क्या? गड़बड़ है। स्नेहा, written down value. तो रिटर्न वैल्यू का मीनिंग क्या? स्नेहा, सोमिया, Yes, sir. रिटर्न ऑन वैल्यू का मीनिंग क्या? Sir, the amount which we get after deducting the depreciation. हाँ बेटा, हर साल अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन माइनस किया फिर रिटर्न ऑन वैल्यू। इसका नाम ही है रिटर्न डाउन। बेटा देखना, डाउन ही हो रहेगा ना वैल्यू। ए भाई जरा देखना, ओ भाई मदद कर मेरे को। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर व्हाट इज WDV अमाउंट? आर्यन बोलते रहा। At the end of the Yes, first sir. year, what is return on value amount? 40,000. At the end of second year, 30,000. at the end of third year, 20,000. at the end of fourth year. 10,000. अब देखिए ना, ये अमाउंट घट ही रहा है ना, डाउन ही हो रहा है ना। ये वैल्यू है जो डाउन हो रही है वैल्यू, therefore it is down value, it is written down। ये वैल्यू को कम करके लिखा है, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दिया, वैल्यू कम होके आई है, therefore it is called written down value। मतलब मैंने वापस अभी जरा मेरे को स्टोरी बता, मैंने कंप्यूटर लिया था कितने में? 50,000. साल के अंत में उसकी वैल्यू कितनी हो गई बुक में? Nil. अरे Sorry, ये साल में हुई अंत में 40,000. तो 40,000 ये बुक में वैल्यू है बेटा। मैं तेरे को सच बोलता हूँ, बाजार में जाएगा तो तेरे को क्या लगता है एग्जैक्ट 40,000 मिलेगा क्या? नहीं. सवाल ही नहीं। ये तो हमने गिना है, हमने लिखा है। बी प्रैक्टिकल विथ मी। बुकिश नॉलेज को उसकी जगह पे रहने देने का बेटा। बुकिश नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक प्रकार का एस्टिमेशन है। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का क्या है बेटा? Estimation. हाँ, अपन बोलेगा डेप्रिसिएशन 10,000, मतलब तेरे को क्या लगता है कंप्यूटर एग्जैक्ट 10,000 का घिसेगा क्या? ऐसा हो नहीं. गया? हाँ, नहीं. हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग शो करते हैं, लिख रहे हैं, इट इज वन टाइप ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड अमाउंट, अजम्पशन। ये एक्चुअल एग्जैक्ट कोई मेरे को पूछे तो हो ही नहीं सकता बेटा, सीधी बात है। बहुत सारी मेथड है डेप्रिसिएशन की, लेकिन सब मेथड इसी प्रकार चलती है। इट इज वन टाइप ऑफ एस्टिमेशन, क्योंकि ये तो किसी की ताकत नहीं ना कि एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन ढूंढे, ये ऐसे ही चल रहा है। तो बेटा कितना एसी घिसेगा कैसे मालूम पड़ेगा? कभी कभी लाइट जाता है, खट 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 खट, मेरा एसी अचानक उड़ गया। कभी बेटा उसकी जाली में चूहा घुस गया, बेटा 5-6 हजार का जबरदस्ती का खर्चा कर दिया चूहे ने। आप इसका कोई एवरी ईयर उतना ही वैल्यू घटेगा ऐसा कैसा बोलते हैं? इट इज नॉट। लेकिन अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, क्यों? ताकि अपने को मालूम पड़े कि एसेट कम हो गया और अंदाजित कितना हुआ। मैंने शब्द डाला अंदाजित। बाबूजी ये परफेक्ट तो है ही नहीं ना, ये परफेक्ट। बेटा एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। Yes, sir. बेटा एक गाड़ी चलेगी एक दिन 10 किलोमीटर, दूसरे दिन भी वो गाड़ी चली 10 किलोमीटर। आर्यन देखना मेरी बात हाँ में, सर. रोड एकदम मस्त था, हाँ सर. एकदम परफेक्ट रोड। वो दूसरे दिन इतना खटारा चाप रोड था बेटा। हम बिहार में गए थे, यात्रा करने को गए थे उधर, समेत शिखर वगैरह। अरे बाबा बाबा बाबा, इतना भयंकर रोड, खड़खड़ 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 खड़खड़। अरे भाई
और वो रात में बस चलती है धम धम धम। अरे आर्यन भाई, हाँ सर। हम लोग वो लास्ट में जो बैठे थे ना, उन लोग वो सीट को पकड़ के ऐसे बैठे थे। इतना बड़ा खड्डा है और बस उड़ी ना, वो पूरी की पूरी जो 6 लोग एक साथ बैठे थे ना, वो पूरी की पूरी सीट नीचे से उखड़ गई धाड़ करके, और सबके सब उल्टे हो गए। बाबा, पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा सीन देखा। सबके सब खुचुर खुचुर गिरे, ऐसा वैसा। बैठे थे सीट पे ना, सीट हाँ हाँ सर। गाड़ी ऐसा 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 ऐसा। अरे बाबा बाबा बाबा, ऐसे बैलेंस करने का, और रात का समय है। बिहार की मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ ये। मेरा मुद्दा डेप्रिसिएशन है, जाने दो, उसकी बहुत स्टोरी है, लंबी हो जाएगी, आप लोग को मजा आएगा, लेकिन मेरा चैप्टर छूट जाएगा। मुद्दे की बात पे आ। 10 किलोमीटर गाड़ी चली, मस्का रोड था, हाँ सर। 6 दिन 10 किलो गाड़ी चली, पता वाला रोड था। मुझे बताना, डेप्रिसिएशन कौन से दिन ज्यादा लगेगा? दूसरे दिन। दूसरे दिन। ये अपनी एक्चुअल बात है, लेकिन वो पूरे साल का हिसाब देखता है। सोच लीजिए ना, पूरे साल का हिसाब देखता है बेटा। तो वो एक हिसाब से चलता है, 10% ऐसा मान के चलिए, दैट्स इट बेटा। एक गाड़ी डॉक्टर चलाएगा हाँ और सर। एक गाड़ी टैक्सी ड्राइवर चलाता है। मालूम है क्या टैक्सी ड्राइवर लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं? हाँ, हाँ अरे बहुत धमाल होता है भाई। एक बार वो मरीन लाइंस के बाजू ना, दवा बाजार में एक बार मैं गया था, आज से 20 साल पहले की सच्ची स्टोरी बोल रहा हूँ। तो उधर क्या शेयर टैक्सी तभी चलता था, और वो टाइम भी वो शेयर टैक्सी वाला कुछ ऐसा 3 रुपये ऐसा कुछ ले रहा था, वो जमाने की बात करो। तो 4 लोग बैठ जाने का, एक आगे बैठता, कभी कभी वो पांचवा भी बिठा देवे करके, छठा भी बिठा देवे, जैसा उसका सेटिंग, बोलो इस फ्रेंड मिला तो, बाकी 4 तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेटा उसने हम लोग को 6 को बिठाया था, तो आगे ज्यादा बैठ गए और हम लोग 4 पीछे। उसमें मेरा चौथा नंबर था, 1 2 3 और मैं चौथा, बारी के उधर बैठा। ओयो, अरे भाई, वो भगाने का गाड़ी, और अचानक वो खटाएगा, अचानक वो दरवाजा खुल गया। हाइले, अरे तो मैं बोला, अरे दरवाजा तो क्या उसका लॉक नहीं लगता है, दरवाजा पकड़ के बैठ। अरे मैं बोला, अरे मेरे को उतार दे यार एक तो इतनी गर्दी, ऊपर से तू इतना रफ चलाता है, ऊपर से इसका लॉक नहीं लगता है। तो पहले से बोलना था यार, मैं जाता था। मैं बोला दरवाजा पकड़ के रख। वो बड़ा दरवाजा पकड़ के रख। मुझे क्या बोला था बेटा, और डॉक्टर की गाड़ी होगी ना, 10 साल के बाद भी तेरे को मोरलेस कैसी मिलेगी बोल? 5 साल के बाद भी कैसी दिखेगी? आर्यन भाई गए? स्नेहा, अमृता, हेलो अमृता, मेरा आवाज आता है कि नहीं बेटा? हेलो आर्यन, अमृता बच्चा, खुलू रख, वाईफाई लागतो નથી લાગે, અવાજ નથી હોતો। हेलो आर्यन, बेटा आवाज आ रहा है? किसी को आ रहा है? जरा हाँ ना बोलो। यश भाई, स्नेहा, जरा रिप्लाई करो बेटा। सब लोग एक साथ छूट गए, कमाल है यार। हेलो आर्यन भाई, आवाज आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है आवाज। हाँ, तो मैंने क्या पूछा बेटा, एक गाड़ी टैक्सी ड्राइवर चला रहा है, 5 साल के बाद उसकी टैक्सी कैसी रहेगी वो गाड़ी, और एक गाड़ी डॉक्टर ने लिया था,
बोलो हाँ सर। अपनी गाड़ी कैसी दिखेगी, वही सेम मॉडल सेम गाड़ी से, कोई भी मारुति वगैरह जो भी बोलो, और वो टैक्सी ड्राइवर की भी गाड़ी, बताइए क्या फर्क होगा? कंडीशन में फर्क होगा। समझ में आया? मतलब डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन द यूज। हम लोग एस्टिमेट लगाते बेटा, एस्टिमेशन टू द पॉइंट। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका मतलब है रिटर्न डाउन मतलब ये घड़ी घड़ी कम होते जाएगी। जरा मुझे बताना बेटा, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर? 40,000। अरे सॉरी, मतलब जितना डिप्रिशिएट हुआ वो 10,000, उसके बाद आया वो 40,000। मैंने पूछा डेप्रिसिएशन, यू लिसन केयरफुली। यस सर। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, 10,000। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, 10,000। थर्ड ईयर। 10,000। जरा देखना बेटा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का कर्व बना रहा हूँ, ऐसे टाइम पास। जरा देख लो बच्चा। हाँ, डेप्रिसिएशन अमाउंट इसे 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, इधर है 10,000 अपना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर बेटा। बोल बेटा, पहले साल ये रहा डेप्रिसिएशन, दूसरे साल ये रहा, तीसरे साल ये रहा, दिख रहा है क्या बेटा? सेम। यस सर। चौथे साल ये रहा, पांचवें साल ये रहा। तो ठीक है बेटा, मुझे बेटा ये बोलना है, इफ आई जॉइन ऑल पॉइंट्स I am getting what? One curve DD, I have given the name depreciation curve. But properly you see, it is almost like a straight line. It is almost like what? स्ट्रेट लाइन। Therefore, याद रखना एक मेरा वाक्य, fixed installment method is also known as straight line method of depreciation. चिल्ला। Fixed installment method is also known as straight line depreciation. Straight line method, repeat. Fixed installment method is also known as straight line method. Fixed और installment method is also known as straight line method. Fixed installment method is also known as straight line method. और ये डेप्रिसिएशन अपन ने कैलकुलेट किस पे किया था बेटा? 20%। जरा बोल तो। टोटल कॉस्ट पे। करेक्ट। मतलब इसका एक नाम और है, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। चिल्ला। Depreciation on original cost. Depreciation on original cost. Depreciation on original cost. फर्स्ट नेम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड नेम Straight line method. एंड थर्ड नेम डेप्रिसिएशन ऑन Depreciation on original cost. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बेटा कोई भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। तो ये था मेरा पहला मेथड। अब जरा देखना, सेकंड मेथड की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड मेथड का नाम क्या था बेटा? Straight line method. ओहो, Sorry. सेकंड मेथड का नाम क्या था बेटा? सेकेंड मेथड का नाम हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप लोगों का सबका मेमोरी पावर बहुत डाउन हो गया। सोम्या, बादाम बादाम खाया कर, बादाम वो अपना क्या होता है ना, सीधे रहना। शुभम भाई, तो क्या मालूम, सुनता ही नहीं है, किधर चला जाता है। यस सर। टाइम पे बेटा तेरा यस नहीं आता तो मजा नहीं आएगा। एकदम ऑन द स्पॉट आंसर मांगता है बेटा। अपने को बिजली का झटका लगता है तो ताबड़तोड़ हाथ हटाता है कि 2 दिन के बाद हाथ हटाएंगे। शुभम भाई आपसे बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, एकदम ऑन द स्पॉट आंसर देने वाला मांगता है बेटा, तो काम अच्छा लगता है। शुभम भाई, दो मेथड कौन सी, नाम बोलो। फर्स्ट मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम क्या था?
भाई आपसे बातें हो रही है? भाई Straight line method. और तीसरा नाम क्या था? एक सर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आया? यस सर, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. हाँ। चलिए अभी मुझे सेकंड मेथड आपके सामने रखना है जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है बेटा? reducing balance method, रिपीट। reducing balance method, reducing balance method. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। क्या बोला? डेप्रिसिएशन ऑफ। Depreciation on written down value. बेटा ऐसे तो समझ में आ गया, अपन वही क्वेश्चन वापस ले रहे हैं। मैंने वो कंप्यूटर खरीदा, कितने में खरीदा बेटा? अरे बोलना भाई। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है. मैंने वो कंप्यूटर खरीदा, कितने में खरीदा? 50,000. 50,000। भाई करण भाई जरा आप आंसर देने में आ जाओ थोड़ा अभी। आर्यन को यस सर। आप भी आ जाओ। रीना बेटा तू भी आ जा, जरा यस तो बोलो, सब लोग मालूम पड़े भाई। यस सर। यस सर। एकदम रिप्लाई बड़ा वार्मिंग होना चाहिए, इसको बोलते ना अच्छा लगना मांगता है यार। हमारा चेहरा देखो कैसा मस्त दिखता है, दांत दिखते हैं कि थोड़ा हल्का हल्का। अरे हाँ ना तो बोलो रेना बच्चा। यस सर। ऐसे सबका आप लोगों का परमानेंट चेहरा ऐसा होना मांगता है। देयर इज अ राइट वे टू एक्सप्रेस। थोड़ा स्माइलिंग देना मांगता है बेटा, जीवन उसको बोलते हैं अच्छा रे। ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस आंसर इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। ठीक है बेटा। मैंने कंप्यूटर खरीदा, कितने का खरीदा बेटा? कॉस्ट। रेना बोलना, यस बोलना, करण बोलना। 50,000। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 20% ले लें। 20% ऑन 50,000। बोल बच्चा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000। 40,000 को क्या बोलूं? बोल। रिटर्न डाउन वैल्यू। 40 को क्या बोलूं? बोल। बराबर है भाई, बोलना। रिटर्न डाउन वैल्यू। अभी सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन देखा, 20%। सावधान सावधान, WDV मेथड है। 20% लेना है, 40 पे लेना है। बोल बच्चा कितना आएगा? बोल बेटा। 32,000 सर. क्लियर? थर्ड ईयर बोल। डेप्रिसिएशन 20% किस पे लेगा बेटा? 32,000. कौन 32,000 20% के? हेल्प मी। कितना आएगा बोल? बोलना। 25,600. नाउ फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन बोल, 20% बोल बेटा। 25,600. हाँ बोलना, कितना आएगा? $5,120। एम आई राइट? भाई जरा चेक करो मेरे को भी। एंड दिस इज वंस अगेन WDVUC। बेटा मैं ऐसे पूछता हूँ, ये आगे गाड़ी चलते जाएगी कि नहीं? शुभम भाई, ओ भाई
हाँ सर। ये गाड़ी चलती जाएगी कि नहीं ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। मैंने डैश 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 किया, आपको दिख रहा है क्या? यस सर। मुझे इतना ही बोलना है बेटा, ये गाड़ी चलते जाएगी, और मुझे खास बोलना है कभी भी अमाउंट नील नहीं होगा। क्या बोला? कभी भी अमाउंट नील नहीं होगा। करण भाई। कभी भी अमाउंट नील नहीं होगा। ना, रेना, यस सर। अरे फट से रिपीट करना। यस सर क्या है? मेरे को तेरा अटेंडेंस नहीं चाहिए बच्चा। सर आवाज नहीं आ रहा, कट हो रहा था आवाज। अच्छी बात है बेटा, यहाँ कभी भी जीरो नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि मैं माइनस कर रहा हूँ 20%, 20%। रेना रिपीट, व्हाट इज द फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10,000, सेकंड ईयर, 8,000, थर्ड ईयर, 6,400, फोर्थ ईयर। 5,120. ऐसे आगे आगे चलते जाएगा बेटा। यू विल नेवर गेट नील। बेटा अपन ने एफआई में देखा कि ये नील आता है, रेना, यस सर। क्योंकि वो हर साल अपन सेम अमाउंट काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो एक बार नील आता है। हाँ लेकिन सेकंड मेथड में तू बराबर नोटिस कर, ये कभी नील नहीं आएगा। 100 रुपए आएगा तो उसका भी 20 आएगा, 10 रुपए आएगा तो उसका भी 2 रुपए आएगा, 1 रुपए आएगा तो 20 पैसा आएगा। बेटा it will be approaching zero, but it will never get zero. Repeat my sentence. it will be approaching zero but it will never get zero. हाँ, जीरो हो ही नहीं सकता ये। बस वापस बोल। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, 10,000, सेकंड, 8,000, थर्ड, 6,400, फोर्थ। 5,120. लेना मेरे को एक बार वो जरा डायग्राम बनाने की इच्छा है रे। डेप्रिसिएशन 8-10,000 लेगा बेटा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वगैरह। बेटा देख लो ओरिजिन। बेटा बोल पहले साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोल। 10,000, 10,000। सेकंड ईयर बोल 8,000, थर्ड ईयर बोल। ये ना बेटा थर्ड ईयर बोल 6,400, तो 6,400 ऐसा किधर आएगा। and 5,120. 5,120। बेटा मैं इतना ही बोलूंगा, मैं सबको मेरे साथ ज्वाइन करूंगा तो मुझे डीडी डेप्रिसिएशन कर्व मिलेगा। आपने देखा क्या ये कर्व कैसे हो रहा है रेना? Yes sir. स्लोपिंग So slope is depreciating, going downwards. डाउनवर्ड। लेकिन पहली मेथड का आपने देखा था, इट वाज व्हाट? Sir, it was in a straight line. हाँ बेटा, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चिल्ला। Diminishing balance method. Diminishing balance method. और है डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। रिपीट। Decreasing balance method. डिक्रीजिंग है, देखो ना बैलेंस कैसे खट 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 नीचे आ रहा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ। और मैंने पहले ही बता दिया दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, WDV। दो मेथड आपके सिलेबस में, दोनों का कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखा है। There are two methods in our syllabus and calculation I have shown for both. One is FIM and second is reducing balance method. आप देख रहे हैं आज का लेक्चर जो मैंने चालू किया था। सोमिया पढ़ तो स्क्रीन पे क्या है? सोमिया Yes, sir. पढ़ लो स्क्रीन पे क्या लिखा है। Fixed installment method and reducing balance method. ऊपर
क्या लिखा देखो। थोड़ा ऊपर थोड़ा पढ़ना, 2 लाइन 4 लाइन क्या दिख रहा है पढ़ना। सर आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। वो होएगा बेटा, ये इंटरनेट बड़ा खतरनाक चीज है, आजकल बहुत तकलीफ है, समझ में ही नहीं आता है अपन कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है बेटा। मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी, ऐसा किधर मैंने डायलॉग सुना है, तो मैं रिपीट का डायलॉग। मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी, रिपीट। मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी। बेटा कुछ नहीं, चलाते रहो बस, जैसे चलता है ऐसे चलो। हाँ बेटा पढ़, तो अभी पढ़ता है तो हेडिंग क्या लिखा देख। Depreciation. हाँ पढ़ ना, तेरा पढ़ ना, आगे चल। Many methods. In 11th, two methods. First, fixed installment method. Second, reducing balance method. गुड, चल अभी आगे पढ़। Fixed installment method. Fixed means same, no change, and installment means amount. That is, same amount of depreciation is to be charged without any change. फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, राइट, और मैंने बताया कि इसका लास्ट में वैल्यू क्या है, Nil. नील आया। लेकिन क्या रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू नील आ सकता है क्या बेटा? नहीं सर। कभी नहीं आ सकता, कुछ तो वैल्यू होना ही है, इसमें कभी नील नहीं हो सकता। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आफ्टर फ्यू इयर्स बुक वैल्यू बिकम नील, ट्रू और फॉल्स? आर्यन, ट्रू और फॉल्स? सर और एक बार रिपीट करो ना, आपका आवाज चिपक रहा है। बहुत तकलीफ है यार, ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है बट, लेकिन बेटा मेरा लेक्चर जब दोबारा आप लोग देखते हो तभी भी ऐसा आवाज आता है कि तभी नहीं आता ऐसे। आज ही हो रहा है ज्यादा। वो क्या नेट का ऐसा है ना बेटा। कल भी मेरा 12th का एक लेक्चर था, बड़ा फालतू गया, क्योंकि हम कर भी क्या सकते हैं ना, लेक्चर तो लेना ही है। मैंने ऐसे ही थोड़ा रिवीजन जैसा चालू किया, ऑप्शनल चैप्टर वगैरह पढ़ाने का, सिलेबस तो ऑलरेडी हो गया, टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं बोला चलो 8 दिन का ऐसे छुट्टी दिया था मैं भी कंटाल रहा था, तो वापस लेक्चर चालू कर दिया, आ जाओ मैदान में। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। मेरा ट्रू और फॉल्स सुन। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू कैन बिकम नील। In reducing balance method, can book value become nil? हाँ, ट्रू और फॉल्स? True. सर फॉल्स आएगा। अरे बाबू, हाँ हाँ, false आएगा, false. मेरे को तो ये फटाफट आंसर वाले बेटा, मैं सच बोलता हूँ, दिमाग को तेज रखना मांगता है, खटाखट खटाखट। हम लोग बचपन में ऐसा भजिया भजिया खेलते थे, तुम लोग खेले क्या भजिया भजिया? हाँ खेलते थे पहले। चप्पा चप मारने का, खटाखट खटाखट, हाथ ये हटा देने का, और सामने वाला मारे तो आउट। इससे दिमाग जरा तेज बनता है बेटा। हाँ सर। सोमिया कभी खेली क्या तू? नहीं सर। अरे तेरी, भजिया भजिया नहीं खेली तो जीवन में क्या खेली यार? ये रेना तू खेली है क्या? हाँ सर पहले खेलते थे। अभी भी खेल लो, उसमें वांधा नहीं बेटा। इसमें कौन तुम्हारा शार्पनेस आता है। एक आज और खेल तुमको सिखा रहा हूँ, सब लोग जरा ध्यान दो। हाय आर्यन, हाँ सर। शुभम, ये साला क्या मालूम पांडु किधर चला जाता है। दिया, दिया, यस सर। दिया, Yes, sir. नेहा, पलक,
Yes, sir. पारिथी, Yes, sir. राहुल, रेना, सोमिया, स्नेहा, यश भाई, Yes, sir. जरा सुनिएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक खेल आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्नेहा रेडी? बेटा, घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी लोग भी है, 4-5 लोग चलेगा। तो 5 मिनट का खेल होता है, कोई बड़ा खेल नहीं है और साधारण। एक जन चपटी बजाएगा, एक जन ताली बजाएगा, एक जन ऐसा कटोरी लेके ऐसा ऐसा बजाएगा। ऐसे 3-4 लोग ऐसा अलग अलग बजाएंगे। हो सकता है 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। बेटा, आपको उनको बोलने का 1 मिनट आधा मिनट तक बजाते रहो, मतलब फास्ट फास्ट नहीं। कोई चपटी बजाता है, वो ये बजाया, फिर वो बजाया, बीच में वापस चपटी आया, कभी 2 बार चपटी आया। आपको गिन के बताने का एट द एंड ऑफ 30 सेकंड या तो एट द एंड ऑफ 1 मिनट टोटल चपटी कितनी हुई, टोटल ताली कितनी हुई, टोटल टक टक कितना हुआ। ये शुभम भाई सुना क्या, कैसा बोला मैं? सोमिया, हाँ सर। मेरा खेल कुछ समझा के समझा नहीं? सर समझ गया। बेटा, इसमें बहुत कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को बराबर ध्यान से सुनना पड़ेगा। कितनी बार चपटी आ रही है, कितनी बार ताली आ रही है, कितनी बार टक टक आ रहा है। वो चम्मच से वो कटोरी को बजाएगा टन, कभी 2-3 बार बजा लेगा, टन टन चपटी आ जाएगी। और आपको कैलकुलेट करके दिखाना है मुझे एट द एंड ऑफ 60 सेकंड्स और 30 सेकंड। बेटा, 2-3 मिनट का खेल है, मतलब एक बार खेला, दोबारा खेला, सब लोग को लाइन से खिलाओ। आपको मैं सच बोलता हूँ, आपका जो कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर है ना, आप चैलेंज के साथ बोलता हूँ बढ़ा दूंगा। कोई टेंशन लेने की उसमें ऑटोमेटिक। बेटा, दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर एम्पावरिंग मेमोरीज। जैसे अपन वो आम का एक्सरसाइज करते हो तो आम अच्छा दिखता है ना, ऐसा है मजबूत। छाती का एक्सरसाइज करते हो तो एकदम छाती अच्छी दिखती है। देखा है क्या आर्यन भाई? सर। ऐसे बेटा, ब्रेन की मेमोरी को एम्पावर करना एक्सरसाइज की तरह मेरे पास बहुत सारी है। ये आज 1-2 दिन एक आध 2 आपके सामने रखा, बीच में भी एक आध रखा था, आज ये दूसरा दिखा है। जरूरी है बेटा, ये बजिया बजिया वाला भी कभी ट्राई करने का। बेटा, हम लोग क्या बड़े सुस्त हो गए, एकदम सुस्त होते जा रहे हैं। और उसमें भी खास करके जितना हम लोग गेम भी खेलते हैं ना, वो मोबाइल का खच 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 करते रहते हैं ना। बेटा, माइंड है ना, एक मैकेनाइज बनते जाते हैं। मैकेनाइज मतलब उसी स्टाइल में काम करने का, उसी स्टाइल में वो चालू होने का, उसी स्टाइल में गेम खेलने का। अल्टीमेटली माइंड को मजा ही नहीं रहेगा, अलर्टनेस नहीं आती है। तो मैंने कितनी मेथड सिखाया बेटा टोटल? 2 रूल सिखाए सर। 2 मेथड्स। 2 मेथड सिखाए। लिखने का काम शुरू करेंगे। हाँ सर। आर्यन चालू कर, पढ़ते जा, लिखते जा, बोलते जा। यस सर। पहले लिखो तेरा एप्रिसिएशन हेडिंग मारिए, यहाँ से चालू कर। ये रहा आज का लेक्चर। There are 2 methods. पहले हेडिंग मार डेप्रिसिएशन, देयर आर मेनी मेथड्स। Depreciation. There are many methods. In 12th, there are only 2 methods. अरे 11 दे रहे हैं। Sorry, in 11th, there are only 2 methods. सर मैं लिखूं? लिखते जा, बोलते जा, पढ़ते जा। क्या जा? लिखते जाओ,
बोलते जाओ, पढ़ते जाओ। हाँ जा हाँ सर। टॉपिक depreciation. In 12th, sorry, in 11th, there are two methods. First one, fixed installment method. Second, reducing balance method. Topic first, fixed installment method. Fixed means same. हाँ सर. चलते जा भाई। हाँ सर. Fixed indicates same, no change, and installment indicates amount. That is, same amount of depreciation is to be charged without any change. चल बेटा। हाँ सर. हाँ. उसके बाद एग्जाम्पल, कंप्यूटर is equals to total cost is equals to 50,000. Fixed installment method, that is first year of depreciation at the rate 20% per annum. नेक्स्ट टाइम में पहले ब्रैकेट बोल। 20% on original cost, 20% on original cost, that is 50,000. अभी इसके सामने 10,000 लिखना। मेरा एक लाइन जरा ऊपर नीचे अलाइनमेंट हुआ है, ये इसके सामने आएगा, ऐसा लिखेगा तो अच्छा लगेगा। मतलब बराबर जरा संभाल के लिखना बेटा। हाँ सर. हाँ, और फिर माइनस करके नीचे की लाइन में चला जा। हाँ सर, एक मिनट. 40,000 आया ना बेटा। हाँ सर, 40,000. इसके सामने फुल फॉर्म लिखना, रिटर्न डाउन वैल्यू। मेरे को जगह नहीं था तो मैंने रिटर्न और नीचे लिखा और WDV इधर लिखा। हाँ सर. हाँ, होता है। For written down value is equals to W 40,000 हाँ, brackets WD. ब्रैकेट में लिखो WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू के ब्रैकेट के नीचे लिखो WDV। अच्छा प्रेजेंटेशन देना बच्चा, बड़े आराम से पढ़ने का, मैं भी आराम से पढ़ाता हूँ। कोई भागा दौड़ी नहीं है कि नहीं समझे, वो बात में दम ही नहीं है। Depreciation for second year 20% is equals to 10,000. Written down value is equals to 30,000. चलो, Third year depreciation is equals to third year depreciation. अच्छा, वो ऊपर नीचे हो गया. हाँ, फिर थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन 30,000 और इसका WD सर कंफ्यूज हो रहा है. ये सामने दिखता है क्या कंफ्यूज हो रहा है? थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन तो 30,000 को वैसे ही रख दूं. तो उसके नीचे ही है ना, दिखता नहीं है क्या तेरे को? हाँ 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 हाँ. क्या दिखता है तेरे को? कौन सी आंख से देखता है भाई?
Third year depreciation 10,000. लेफ्ट हैंड से ज्यादा दिखता है कि राइट से ज्यादा दिखता है भाई तेरे को? चश्मा है क्या है आर्यन तेरे को? नहीं सर। हाँ तो फिर दिखता ज्यादा तो बराबर दिखता होगा ना सब? क्या आलिया भट्ट हाँ। और वो कौन किधर आया? शाहरुख खान? हाँ नहीं नहीं नहीं। बोलो। Written down value. तो स्पष्ट दिखा है, क्लियर कट दिख रहा है। हाँ सर। चल Written down value is equals to 20,000. Fourth year depreciation 10,000. चल भाई Written down value 10,000. माइनस कर रहा हूँ। शुभम भाई दिख रहा है तेरे को बराबर बेटा? Yes, sir. तो मैंने फोटो ऊपर है पे दिख रहा है तेरे को बराबर? आपका आवाज थोड़ा वो हो रहा है। भाई अभी हमको भी समझ में नहीं आता। आ रहा है उतना ही बोलो, भगवान की मेहरबानी है। Fifth year depreciation 10,000. Written down book value nil. इधर एक बार बुक वैल्यू लिख लेना खाली जानकारी के लिए। तो बुक वैल्यू हर रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब ही होता है बुक वैल्यू बोलने के लिए। जरा उसके बाद लिख लो ऊपर भी। तो मैंने ऐड किया, दिखा बेटा? Yes, sir. डीवी लिखा ना, दिखता है क्या रे? हाँ सर Yes, दिख रहा है। sir. चलो जरा ये डायग्राम बनाओ बेटा। डायग्राम बना लीजिए आराम से, फ्री स्टाइल। बुलर है तो यूज करिए, बाकी समझदारी क्लियर चाहिए मुझे। डी डायग्राम सीधा लाइन का चाहिए, इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। चालू कर भाई। 2 4 6 8 10,000, 1 2 3 4 5 6 साल, ईयर्स, एक्शन भाई। वो इज द ओरिजिन। चल रहा बेटा? ड्रॉ करो भाई। हाँ सर। हो जाए तो बता दीजिए, मैं नेक्स्ट में आ जाऊं। अमृता बेटा कर रही है? हाँ सर। सर हो गया। आपका हो गया क्या? Yes, sir. हो गया। वाह, पूरे गांव का हो गया, मैं समझ लेता हूँ। वाक्य लिख लो। आर्यन रिपीट। FIM is equals to SLM is equals to DOOC. FIM fixed installment method, SLM straight line method is equals to depreciation on original cost. अमृता समझ रहा है? मजा आ रहा है बेटा? यस सर। लेना। आगे सेकंड मेथड। हाँ सर। Second method,
reducing balance method. RBM, depreciation on written down WDV, written down value. Computer cost is equals to 50,000. First year depreciation 20% on 50,000. Bye. हाँ सर लिख रहा हूँ. First year depreciation 20% on 50,000 is equals to 10,000. WDV written down value is equals to 40,000. Second year depreciation 20% on 40,000 Bol bhai, bol. हाँ सर लिख रहा हूँ. Second year depreciation is equals to 20% on 40,000 is equals to 8,000. WDV is equals to 32,000. शुभम भाई समझ रहा है बेटा 8,000 माइनस किया मैंने. Yes, sir. अरे यहाँ बच्चा Third year depreciation 20% on 32,000 is equals to 6,400. Written down value is equals to 25,600. Fourth year depreciation 20% on 25,600. Fourth year depreciation 20% on 25,600 is equals to 5,120 rupees. Written down value is equals to 20,480 rupees. सर हो गया. अरे क्या हो गया डैश 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 दिखता मिलेगा तेरे को. हाँ वही डैश डैश डैश. 3 लाइन में डैश डैश कर. हाँ किया सर. डायग्राम बनाओ भाई. दिख रहा है क्या बच्चा? हाँ सर दिख रहा है. On y-axis you take depreciation, on x-axis what is the origin? O is the origin, X is the year, Y-axis amount of depreciation. Y axis is amount of depreciation. अभी 1 2 3 जो depreciation का amount है सर point बताओ. हाँ सर. Point करेंगे तो अपने को per मिलेगा डी. दिखता है सुनता है. Yes, sir. यहाँ अलग बच्चा दिख रहा है बराबर. अलग अलग बेटा दिख रहा है.
आर्यन बेटा हो जाए तो बताना भाई। हाँ सर बताता हूँ। यहाँ कर रही है बच्चा, जरा आवाज कर, मेरे को रिप्लाई कर। Yes. हाँ, ऐसे चिपके बैठते हैं ना वो हाइड एंड सीक का, वो बिस्किट में से कहाँ से कैडबरी निकलेगा मेरे को ढूंढना पड़ता है, ऐसा तुम लोग मेरे को करते। वो हमारी पोती है ना, 3 साल की है, ध्रुवी करके, तो हम वो बन पाव लाता हूँ आर्यन, बन पाव हाँ समझता है, उसमें टूटी फूटी होती है, मालूम है क्या? हाँ सर खाया है मैंने भी। हाँ, वो में से लाता है ना, तो तोड़ तोड़ के उसमें से निकाल निकाल के खाती है, और वो चूरा चूरा हो जाता है, मेरे को खाना पड़ता है। आप लोगों को ऐसे चुन चुन के मेरे को पकड़ना पड़ता है भाई, कोई आवाज करो। तो इतना बड़ा बन पाओगे तो एक साथ कितना खा जाए आर्यन तू? बड़ा रहेगा तो 2 खा सकता हूँ। शुभम भाई आप? यस सर। सो जा भाई, सो जा तू। सवाल क्या हुआ? यस सर करता है, सवाल का जवाब चाहिए, यस सर नहीं। You should be attentive in the lecture. सर अटेंटिव हूँ। सवाल क्या किया मैंने? बोल। फिर सामने होता है तो ये पट्टी से ढोता, हर जगह पट्टी रखता हूँ मैं। सर एक मिनट, क्या पूछा आपने? वो यहाँ पर आवाज थोड़ा कट हो रहा है आपका। अरे आवाज तो कट होएगा रे भाई, तू जरा कान को साफ करके बराबर करना पड़ता है भाई, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। वो बिहार का सर, स्टोरी गया, समेत कर गया था, क्या हालत, सर कान, वो स्टोरी सर सुन। कान तो मेरे साफ है। हाँ तेरे कान साफ है, फिर भी देख तू डिफेक्टिव लग रहे हैं। कभी कभी साफ चीज है उसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट है, डिफेक्टिव होता है ना। हाँ वो तो है सर। हाँ, सर हो गया। वो समेत सीकर का स्टोरी सुना कि नहीं मेरा वाला? कौन सा वाला? वो शुभम तेरे से पूछा। यस सर, तो मैं ही बोल रहा था सर ये। नहीं सर, नहीं सुना। सुनो नहीं सुना, तेरा वापस लेक्चर सुनना बच्चों। अच्छा मैंने, सुना होगा तो याद नहीं रहेगा सर। हाँ क्या बोल रहा? बोला रहेगा तो याद नहीं रहेगा सर ऐसे। अरे भाई अभी तो सुनाया था, अभी मैं दोबारा थोड़ी सुनाएगा तेरे को, वापस लेक्चर देख लेना। देखना चाहिए, हर बार लेक्चर रिपीट करना चाहिए भैया, करते हो नहीं सब लोग दोबारा? लेक्चर सर देखना चाहिए दोबारा तू देख, रिविजन के लिए। देखना है क्या? कभी कभी देख ले तो मतलब जो समझ नहीं आता है वो। बहुत बढ़िया। दो फिल इन द ब्लैंक लिखो बच्चा, ट्रू और फॉल्स बोलो, फिल इन द ब्लैंक बोलो, वन इन द सेम। हेडिंग बार ट्रू और फॉल्स। हेडिंग बार ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, under FIM, first under FIM, book value can become nil. Or by true or false? सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अरे भाई क्या करेंगे, मेरे को भी समझता नहीं, हम भी परेशान हो। Once more, under FIM, यश भाई अभी आया आवाज? यस सर। Book value can become nil. बोल बच्चा, true or false? ट्रू। फॉल्स। अरे क्यों false? True. वो तो नील बच्चा है, ट्रू ट्रू। 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल कभी भी।
Answer to you. Second, under WDV method, सर रिपीट करना एक बार. under WDV method, book value can become nil. Book value can become nil. False. Answer false. तीसरा लिख लें. The amount of depreciation is the same for the first year under fixed installment and reducing method. बोल भाई अमृता. True. आंसर बेटा फर्स्ट ईयर देख लेना, अमाउंट सेम ही रहेगा अंडर एनी मेथड. मैंने तो दो ही मेथड बोला क्योंकि अपने सिलेबस में दो मेथड है. बट व्हेन यू स्टार्ट द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर यू विल फाइंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम फॉर ऑल ईयर्स. हाँ, उसके बाद अपना अपना स्टाइल में उन लोग जाएंगे. अलग अलग मेथड में रास्ते अलग अलग है, लेकिन पहला ईयर का डेप्रिसिएशन you follow any method you will find same only. Is it clear? आर्यन भाई. सर क्लियर सर. बेटा आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछो तो कोई भी. नो सर. Yes, any doubt anybody? No, sir. No, sir. पूरा लेक्चर बेटा रिपीट करना. आज ये दूसरा लेक्चर हुआ. पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था, दूसरे में मैंने मेथड्स आपको बताया, कैलकुलेशन बताया, चार्ट बताया और कुछ डिस्कशन किया. Each lecture you will find you get some progress. मैं कोई खास नहीं जाता हूं, लेकिन ये जरूरी है कि लिंक में रहो तो मजा आए और छोड़ने जैसा नहीं होता. कॉलेज क्या करता है, कैसे करता है, हम लीस्ट कंसर्न. बुक में क्या दिया है मुझे कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जो जरूरी है, जो सिस्टमेटिक है, जो फंडामेंटल है बेटा, वो मुझे आपको देना है. आपकी कॉलेज वाले ने कुछ आगे पीछे कोई किया नहीं किया, आई एम नॉट कंसर्न. फिर भी कोई भी आपको डाउट हो कॉलेज वाले का भी, तो मैं हूँ. ओके, एंडिंग द मीटिंग. रिपीट कर लेना. थैंक यू.